ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आपको बता दें कि पहली बजट जब पेश की गई है तो इस बजट में जी हां 2,18,303 करोड़ का बजट रखा गया है और 20 लाख रोजगार देने का वादा भी। जी हां, ये खुशभरी खबर है। बता दें कि आज 2021-22 के लिए बिहार का बजट पेश किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पहली बार बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में यह बजट पेश किया। बजट से पहले तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता ने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और खूब हंगामा हुआ। इसके बाद बजट पेश करने की कोशिश हुई, तत्काल स्थगन भी हुआ, दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद पुनः बजट की गतिविधि आगे बढ़ाई गई। आपको बता दें इस बार 2,18,303 करोड़ की अनुमानित बजट राशि रखी गई है। 21-22 में कुल प्राप्ति 2,18,570 अनुमानित है। अपने बजट भाषण की शुरुआत में तारकिशोर प्रसाद वित्त मंत्री ने शायरी से की। उन्होंने कहा, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। तेजस्वी यादव के चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरी के वादे पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ने बजट भाषण में 20 लाख रोजगार मुहैया कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। बजट में युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। इंटर पास लड़कियों को 25,000, ग्रेजुएशन पास करने वालों को 50,000 दिए जाएंगे। बजट से जहां युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा, वहीं यह बजट कितना कारगर होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण में कहा कि उसकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि मेरी आसमां बहुत कम है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यानी खूब खुशभमी अंदाज में उन्होंने बजट पेश की। खूब शायरो शायरी भी बढ़े गए। उन्होंने कहा कि अवसर बढ़े, आगे पढ़ें। निश्चय के तहत 23 चयनित जिलों में 12 में जीएनएम संस्था खुल गए हैं और बाकी में काम जारी है। 3 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने बताया कि 28 जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे, जिनमें से 12 खुल चुके हैं। 10वीं 12वीं पास युवकों के लिए दीर्घकालीन ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसलिए बिहार अब और बेहतर विकल्प के साथ खड़ा होगा। बिहार में गौवंश विकास संस्थान के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। बिहार में मत्स्य विभाग के लिए भी 500 करोड़ का ऐलान किया गया है। मछली का उत्पादन बढ़ाकर बिहार से बाहर भेजा जाएगा। सभी शहर में नदी किनारे श्रम दागगृह बनेगी। सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि युवाओं को अब स्वावलंबन होने की आवश्यकता है। इनके स्किल्ड बढ़ने चाहिए और स्किल के आधार पर हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। राज्य के आईटीआई पॉलिटेक्निक सेंटर को आधुनिक बनाया जाएगा। हर मंडल में टूल रूम बनाए जाएंगे। हर प्रमंडल में ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होगी। उच्च स्तरीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। श्रम संसाधन में 550 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। 200 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को 110 करोड़ रुपए मिलेंगे। उद्योग लगाने के लिए 5 लाख का ऋण मात्र 1% पर दिया जाएगा। 20 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। यानी 19 लाख तो भूल ही जाइए, अब 20 लाख मिलेंगे, 1 लाख बढ़ के मिलेगा। नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना, जी हां, इसे भी आपको जानना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए 2015 में 7 निश्चय योजना शुरू हुई और लगातार उस पर काम चालू है। 4671 करोड़ रुपए 7 निश्चय पार्ट 2 की राशि है। हर घर बिजली के तहत गांव में बिजली पहुंचाया जा रहा है। हर घर नल के तहत नल पहुंचाया जा रहा है। 4,79,680 लाभुकों को इससे लाभान्वित किया गया है। महिलाओं के 35% आरक्षण व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां रुकी है, परेशानियां बढ़ी है, हम इसे समझ सकते हैं और इन्हीं सब आपदाओं से हमें घबराना नहीं है, बल्कि इनसे डटकर सामना करना है। वैक्सीनेशन लेना है। वैज्ञानिक 2 वैक्सीन बनाने में सफल हुए हैं। कोरोना से बिहार की रिकवरी 99% रहा है। बिहार में टीकाकरण की रफ्तार तेज रही है।
उन्होंने कहा कि गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में चीनी मिल उद्योग लगाने का स्वागत भी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एथेनॉल के प्रोडक्शन की बात करते हुए कि बिहार के एथेनॉल का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को गति देगा। वहीं आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर के प्रतिपक्ष नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर आए, खूब हंगामा बरपाया। बिहार विधानसभा में बजट पेश कर दिया गया। बजट से ठीक पहले तमाम विपक्षी पार्टियों ने बिहार विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर जोरदार तरीके से हंगामा किया और अंततः यह बजट पेश हुई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, इन्हें पछताना होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल सत्र के दौरान विधान परिषद में पहली बार बीजेपी विधान पार्षद सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने भागलपुर सिल्क सिटी के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने तय किया है कि जमीन बियाडा के जरिए लिया गया था या सरकार के पास है। जो भी यूनिट है उस पर उद्योग लगाना और उसमें रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। भागलपुर सिल्क दुनिया में मशहूर है और इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। वहाँ हेल्थ सेंटर, स्टूडेंट हॉस्टल, पार्क आदि बनाए जाएंगे ताकि और विकास बढ़ सके। भागलपुर सिल्क सिटी पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने सवाल किया था। अजीत शर्मा ने पूछा था कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर के बिहार स्पिन सिल्क मिल और विक्रमशिला स्पिनिंग मिल के वर्षों से बंद रहने के कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। तो जवाब में बताया गया कि पुराने बंद पड़े यार्ड और इन सब को पुनः चालू करने यानी उन्हें एक बेहतर विकल्प के साथ खड़ा करने की योजना सरकार कर रही है। बिहार विधानसभा के बजट के सत्र में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव जहां ट्रैक्टर लेके पहुंचे, खूब बवाल हुआ, विपक्षियों ने खूब सवाल किए, उनको जवाब दिया गया। इन सब के बीच 20 लाख नौकरी का वादा निश्चित रूप से आपको राहत पहुंचाएगी, युवाओं को राहत पहुंचाएगी। बिहार का सरकार का बजट इस बार वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश किए और उन्होंने तमाम बातें सामने रखी। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिलाएं सबका ख्याल रखते हुए बजट पेश किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आखिरकार ये बजट जो बनाया गया है, जिसे लागू करने की बात हो रही है, जब ये बजट लागू होगी तो यह कितने लोगों को क्या लाभ पहुंचा पाती है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।